अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने इजराइल के कुछ नेताओं की खुले शब्दों में आलोचना की और उन्हें कुछ समझाइश दी है। यह कहीं ना कहीं दिखलाता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। अमेरिका ने खुले मन से क्या पहली बार इजराइल को यह मैसेज दे दिया है कि सिर्फ मिलिट्री का इस्तेमाल करके हर समस्या का हल नहीं निकलता। डिटेल में समझते हैं। 17 जून को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू पर साइन किया गया। ये सिग्नेचर्स दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने बगैर मुलाकात के किए और उन साइन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ शेयर किया गया, एक्सचेंज किया गया। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वाला एमओयू कहा जा रहा है। इस एमओयू का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को खत्म करना और वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना है। लेकिन इजराइल के राइट विंग मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और इतामार बेन-गुवीर इस अग्रीमेंट से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर काबिलियत को पूरी तरह खत्म किए बगैर किसी समझौते का कोई मतलब नहीं है। इस बात की ग्रेविटी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब इसे इजराइल के कोई आम नेता नहीं बल्कि नेतन्याहू सरकार के मंत्री कह रहे हों। बेजलेल स्मोट्रिच इजराइल के वित्त मंत्री हैं जबकि इतामार बेन-गुवीर नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इजराइल के। दोनों ही पीएम नेतन्याहू की सरकार में बेहद बड़े पदों पर हैं। इसलिए उनके इस रुख को लेकर यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस से भी सवाल किया गया, जिस पर न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में जेडी वेंस कहते हैं, आपका यानी इजराइल का असल प्रपोजल है क्या? आप 90 लाख आबादी वाले देश हैं। आप अपने हर नेशनल सिक्योरिटी इशू का समाधान लोगों को मार कर नहीं निकाल सकते। यानी जेडी वेंस ने इजरायली नेताओं को साफ साफ ये समझाइश दे दी है कि आप 90 लाख आबादी वाले तो देश हैं और अपने दुश्मनों को मार कर दिक्कतों का हल निकालने की कोशिश करते हैं। कोई भी देश अपनी हर ही राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का समाधान इस तरह नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका ने ईरान के साथ मिलकर यह एमओयू साइन किया है। जिस एमओयू से इजराइल को इतनी आपत्ति है, जरा उसे भी समझते हैं कि उसमें है क्या क्या और क्या क्या तय हुआ है। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने पर सहमति बनी है। ईरानी बंदरगाहों पर लगा अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड हटाया जाएगा, यह भी कहा गया है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर टकराव खत्म करने की बात कही गई है। ईरान के फॉसिल फ्यूल जैसे ऑयल और नेचुरल गैस उसके एक्सपोर्ट पर कुछ प्रतिबंधों में राहत देने की बात है। सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस नहीं बल्कि पूरे फॉसिल फ्यूल की यहां पर बात हो रही है। 300 अरब डॉलर का रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाने का वादा किया गया है। ईरान की फ्रीज की हुई कुछ संपत्तियों को रिलीज करने और बाकी सैंक्शंस को धीरे धीरे हटाने की बात भी इस एमओयू में शामिल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी शर्तें भी इसमें मौजूद हैं इस एमओयू में। हालांकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर इस एमओयू में जो बातचीत है वो काफी लिमिटेड है, सीमित है। एमओयू के मुताबिक ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को कम करेगा, लेकिन उसके जनरल न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर फैसला अगले 60 दिनों की बातचीत में होगा। अभी नहीं हुआ है, अगले 60 दिन इस पर निर्भर रहेंगे। वेंस ने कहा है कि ये नए नेगोशिएशंस इसी वीकेंड यानी 20 जून से शुरू हो सकते हैं, लेकिन इस समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम और वेस्ट एशिया के हथियारबंद गुटों को मिलने वाले ईरान के सपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है और यही इजराइल की सबसे बड़ी चिंता है। वेंस ने उम्मीद जताई है कि आगे होने वाली बातचीत में ऐसा रेजोल्यूशन निकलेगा जिससे ईरान इस तरह की मिसाइल्स डेवलप न कर सके जो पूरे इलाके के लिए खतरा बन सकती हैं। हालांकि उन्होंने पहले की तरह ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी को पूरी तरह खत्म करने की मांग को दोहराने से परहेज किया है। व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, आप किसी भी देश से, चाहे वो इजराइल हो या ईरान, ये नहीं कह सकते कि उसे अपनी रक्षा का कोई अधिकार ही नहीं है। उधर अमेरिका में भी इस समझौते को लेकर आलोचना की जा रही है, लेकिन वहां आलोचना के कारण दूसरे हैं। कुछ डेमोक्रेट्स और कई रिपब्लिकन्स का कहना है कि ईरान से यूएस को ऐसी कोई बड़ी रियायत नहीं मिली है जो पहले बातचीत से हासिल नहीं की जा सकती थी। यानी वहां आलोचना इस पीस डील से ज्यादा जंग लड़ने के फैसले की लग रही है। आपने जंग भी कर ली और कुछ खास हासिल भी नहीं किया, जो रिसोर्सेज लगे सो अलग, ये बातें हैं। लेकिन जेडी वेंस का दावा है कि इस वॉर से यूएस को कई स्ट्रेटेजिक फायदे मिले हैं। उनके मुताबिक ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, उसकी ट्रेडिशनल सैन्य ताकत कमजोर हुई और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। वेंस का कहना है कि ये सारे फायदे आगे भी बने रहेंगे, चाहे हमारी अगली बातचीत सफल हो या नहीं। कुल मिलाकर एक तरफ अमेरिका इस वॉर को खत्म करने और बातचीत का रास्ता चुनने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के अंदर ऐसे नेता हैं जो मानते हैं कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस चलते रहना चाहिए। और इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति का यह बयान भी आता है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ हथियारों की ताकत इस्तेमाल करने से नहीं होता।
अब देखना होगा कि आने वाले 60 दिनों की बातचीत इजराइल की चिंताओं को दूर कर पाती है या नहीं। क्या अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर बढ़ते जो मतभेद हैं वो आगे चलकर दोनों पुराने पार्टनर्स के रिश्तों पर भी गहरा असर डाल सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जो भी बड़े अपडेट्स होंगे वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।